कृष्णा। तो आज हम श्री जयमल जी की कथा सुनने जा रहे हैं। हाँ जी, जयमल जी जो थे वो मेड़ता के राजा थे और उनका एक भाई था जो मंडोवर के राजा थे। अब उनका भाई का विवरण क्यों? कि दोनों एक दूसरे के विपरीत, दोनों की आशाएं विपरीत, दोनों की सोच विचार करने की धाराएं विपरीत। कैसे? जयमल जी जो थे वो भगवान के शुद्ध भक्त, लेकिन जो उनके भाई थे अशुद्ध तो नहीं, लेकिन अपने जयमल के भाई जयमल से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, है ना, बहुत द्वेष रखते थे, बहुत ज़्यादा। हालांकि वो मंडोवर के राजा थे, लेकिन वो मेड़ता के राजा भी बनना चाहते थे। इसी कारण जो थे उनके छोटे भाई जो है जयमल जी पे बार बार आक्रमण कर देते थे, बार बार आक्रमण। लेकिन उनका छोटा भाई बार बार जो है जयमल जी से हार जाते हैं। एक दिन उनके छोटे भाई को पता चला कि जब भी राजा सेवा करने के लिए जाता है, जब भी राजा भगवान की आराधना करने के लिए जाता है, उस बीच कोई उनके पास नहीं जाता। यदि कोई गलती से उनके पास चले जाए कोई संदेश देने के लिए, तो उनको मृत्यु दंड दे देते हैं। अब उसके भाई ने सोचा कि जब भी वो सेवा करने के लिए जाएंगे, उसी टाइम हम जो उनके राज्य पे हमला कर देंगे और वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक ऐसा ही करते उनका छोटा भाई अगले दिन चल देता है, उसी टाइम जाता है जब राजा आराधना करने के लिए जाता है। यानी जयमल जी जो है सेवा करने, भगवान की सेवा करने के लिए जाता है। और जयमल जी जो है ना 4 घंटे सेवा निरंतर एक ही आसन में बैठ के भगवान की सेवा करते थे, 4 घंटे लगातार। अब उस बीच उनके पास कोई जा ही नहीं सकता, वहां से जो शत्रु जो है राज्य पे हमला करने के लिए आ गए। सारे मंत्री भयभीत हो रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब उन्होंने राजमाता को बुलाया और राजमाता से सारी बातें बताई। और राजमाता को कहा कि आप जाओगे तो आपको मृत्यु दंड नहीं देंगे, हम नहीं जा सकते, हमारे चाहते ही वो राजा ना सुनेंगे ना कुछ करेंगे, सीधा मृत्यु दंड दे देंगे, इसलिए राजमाता आप जाइए। फिर राजमाता जाती है, सब कुछ बताती है कि ऐसे हमला आने वाला है, शत्रु हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ करो। जयमल जी कहते हैं कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, मंगल करेंगे, भगवान सबका ठीक ही करेंगे। इतना कहते वो वापस सेवा में लग जाते हैं। राजमाता वापस चली जाती है। अब कुछ संदेश ही नहीं मिला। अब सारे मंत्रीगण जो थे काफी सक्षम थे, वो बिना राजा के भी यदि राजा आज्ञा दे दे तो सबको हरा दे, इतनी कौशल थी उनकी सारे मंत्रीगण सैनिक, लेकिन कोई आज्ञा ही नहीं मिली। अब सब डरे हुए हैं। लेकिन यहाँ भगवान दुविधा में आ गए कि क्योंकि उसके भक्त ने सारा दायित्व भगवान पे दे दिया। अरे भगवान अब तुम ही करोगे, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, जब वो 4 घंटे सेवा में रहते हैं, उसी बीच क्या करते हैं, भगवान जो है सैनिक का भेष बना लेते हैं। तलवार जैसे मानो ऐसा बिजली की तरह है, उनके हाथ में भाला, पीछे तीर कमान, सब कुछ मतलब सैनिक रूप में आ गए। किसके लिए? अपने भक्त की वाणी को सच करने के लिए। क्यों? उसके भक्त ने क्या कहा, भगवान सब मंगल करेंगे, भगवान सब अच्छा करेंगे। अब भगवान जो है उनका घोड़ा, राजा का घोड़ा को लेके चले जाते हैं युद्ध भूमि में। अब युद्ध भूमि में चले गए। अब जैसे वो तलवार निकालते हैं, आधे से ज़्यादा सैनिक तो ऐसे डर के मारे भाग जाते हैं, आधे बेहोश हो जाते हैं, सब पड़ जाते हैं। लेकिन जो भगवान थे हमारे, जो हरि थे, जो राम जी थे, वो जो है जयमल के भाई को नहीं मारते, नहीं शत्रु को नहीं मारते। क्यों? क्योंकि वो जयमल जी के भाई थे। देखिए, भक्त का सिर्फ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जोड़ने मात्र से भगवान हमें कभी भी हानि नहीं पहुंचाते। इसलिए जितना जल्दी हो सके निमाई पाठशाला में ज्वाइन होइए और अपनी भक्ति को बूस्ट कीजिए। भक्ति, क्योंकि भगवान आपसे फिर काफ़ी प्रेम करेंगे। यानी भक्तों का संग मिलना काफ़ी दुर्लभ है ना। तो निमाई पाठशाला में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं ना। अब क्या हुआ, अब भगवान उनको तो मारा है, तो भगवान ने किया क्या, भगवान ने घोड़े पे बैठे और हवा में चारों दिशाओं में घूमने लग गई। उनकी आंखें जब सारे शत्रुओं से मिला, उनको देख के ही मूर्छित हो गए। और इतनी सुंदर कटाक्ष नैन, उनके नैनों को देखते बेहोश। अब जो जैसे ही बेहोश करने के बाद अब जो भगवान जी जो है वापस वहाँ जयमल जी जहाँ सेवा करते वहाँ चले जाते हैं। अब जैसे ही 4 घंटे बाद जयमल जी होश में, मतलब भक्ति सेवा से उठते हैं, उसको याद आ रही माता ने कहा था कि दुश्मन हमला करने आ रहे, तो राजा ने सभी को आज्ञा जल्दी से तैयार हो जाए, युद्ध के लिए प्रस्थापना करना है। अब जैसे ही राजा अपने घोड़े के पास जाता, देखता घोड़े के शरीर से पसीना ही पसीना हाँफ रहे हैं। राजा कहे इसको कहीं ले गए थे क्या? राजा तो कहते कहीं नहीं ले गया था, तो हाँफ क्यों रहा है? फिर राजा क्या करता, दूसरा घोड़ा लेकर युद्ध भूमि में जाते हैं। युद्ध भूमि में जाके देखते रही
सारे शत्रु तो ऐसे लेटे पड़े, मूर्छित हो रखे हैं, इनका चेतना ही नहीं है। फिर राजा उस अपने भाई के पास जाके उनको उठाता है, कहता है तुम्हारी ये हालत किसने की? उसका छोटा भाई कहता है, उसका भाई कहता है मुझे उस सैनिक से एक बार मिला दो जो तुम्हारे वहाँ से इकलौता लड़ने आया था। तो पूछता है राजा, जयमल जी पूछते कैसा दिखता था वो? कहते हैं शाम बड़का था, घुंघरेलू बाल थे, नैन कटाक्ष थी। फिर तो जयमल जी तुरंत समझ गए, अरे ये तो मेरे राम जी की बात कर रहे हैं, तो मेरे ठाकुर की बात करते, मेरे आराध्य की बात कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ग्लानि में चले जाते हैं कि अब जो जयमल जी जो है खुश नहीं होते, जयमल जी दुख में चले जाते हैं, दुख वाली खुशियों में चले जाते हैं कि मैंने ठाकुर जी को इतना सताया, मैंने ठाकुर जी को परेशान कर दिया। मैंने कहा था ना ठाकुर जी को जो करेंगे भगवान करेंगे, भगवान सब अच्छा ही करेंगे, तो भगवान मेरे कहने पे चले गए। भगवान को इतना कष्ट हुआ। अब उनका छोटा भाई को छोड़ दिया गया। अब छोटा भाई जब वापस अपने मंडोदर राज्य में गए, वो उस कटाक्ष नयन के बारे में सोचते बार बार मूर्छित होते। फिर कुछ समय पश्चात वो जयमल जी के दास बन जाते, उत्तम भक्त बन जाते हैं। और एक बात, जयमल जी जो है ना, जिस अश्व पे यानी जिस घोड़े पे ठाकुर जी चढ़ के गए थे, वो उनकी वंदना करने लग गए। सोचो कितनी प्रिय कहानी है। और इसमें अपने एक चीज़ सीखने को मिला कि भक्तों का संग का होना बहुत ज़रूरी है। हमें यदि भक्तों का संग एक बार प्राप्त हो जाता है ना, हमें कोई ये कहता है ना कि यमराज जी हमारे पास नहीं आएंगे, ठाकुर हमसे बहुत प्रेम करेंगे। लेकिन कब? जब हम भक्तों से प्रेम करेंगे, जब हम ठाकुर के प्रिय भक्तों से प्रेम करेंगे, है ना। हरे कृष्णा, राधे श्याम।